कह रहा है आपसे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो आपको याद रखना है टिम बर्सन ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्सन ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट फॉर्म जो है वो WWW ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है पोंगल। जल्लीकट्टू जो है वो पोंगल का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुब्रमण्यम भारती किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो आपको याद रखना है कवि। सुब्रमण्यम भारती जो है वो एक कवि थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। UPSSC पेट में पुस्तक से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको याद रखना है BR अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर ने जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं वो तीनों में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति हैं ये भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो याद रखना है कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है वो कृषि क्षेत्र है दोस्तों। कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, ध्यान रखिए, राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है दोस्तों। ये इसका अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। तो याद रखना है प्राथमिक शिक्षा। जो हंटर आयोग चलाया गया था इसने सबसे अधिक जो बल दिया था वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो याद रखना है सिक्किम राज्य में। नेपाली भाषा जो है वो मुख्यतः सिक्किम राज्य में बोली जाती है दोस्तों, सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर विजेता फिल्म कौन सी थी। तो याद रखना है फिल्म का नाम है सन ऑफ सॉल। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की जो ऑस्कर विजेता फिल्म थी उसका नाम है सन ऑफ सॉल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था। तो याद रखना है बैडमिंटन। के श्रीकांत ने बैडमिंटन के खेल में अर्जुन पुरस्कार हासिल किया था भारत में। ये भारत के ही हैं के श्रीकांत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन। देखिए, दूरदर्शन की स्थापना 1959 में की थी, 1959 में। 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोर्न जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखना है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को बोर्न जेम्स कहते हैं। बोर्न जेम्स जो है वो बास्केटबॉल अंतर्राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस वर्ष किया गया था। तो याद रखना है 1956 में। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जापान में होन्शु नामक जो द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है तेल के लिए। जापान का जो होन्शु नामक द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। तो याद रखना है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है वो किसने प्रस्तावित किया था। तो याद रखना है एम.एस. राय ने। 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव है वो एम.एस. राय ने दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और जो स्वीकार भी किया जाता है। तो याद रखना है कोड का नाम है ASCII। ASCII ये कोड है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वेन द रिवर्स स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है स्टेरीन कायर। वेन द रिवर्स स्लीप्स उपन्यास के लेखक हैं स्टेरीन कायर। मैंने यूपी SSSC की और भी क्लासें कराई हैं। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पिछली क्लास भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके यूपी SSSC पेट 2023 के एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगी। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो याद रखना है 6। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस आपदा हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो याद रखना है उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस आपदा हुई थी, जिसे भोपाल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है, जो उसमें गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप वहां जाकर सारी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। केंद्र राज्य सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है SK स्टडी क्लासेस में। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।